ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जीव राम नाम का जप करता है तो उसके मन में गंदे गंदे विचार आते हैं और स्वप्न में वह नकारात्मक विचार से भरमार उसके स्वप्न में आ जाती है। तो जीव सोचता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है, तो वह इससे दूर हो जाता है, नाम जब वह करना छोड़ देता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके जन्म जन्म के विकार जो हैं, जो आपकी बुद्धि में आ रहे हैं, आपके सपने में आ रहे हैं या आपकी पूजा करते समय आ रहे हैं, वे आपके जन्म जन्म के मन के विकार हैं, जो धीरे धीरे प्रभु के नाम के जप से वह समाप्त हो रहे हैं। और जन्म जन्म के विकार जो बाहर निकल रहे हैं वो प्रभु के प्रभाव और प्रभु के नाम जप से वह समाप्त हो रहे हैं। और जब तक ये विकार नहीं निकलेंगे तो प्रभु से आपकी निकटता कैसे बनेगी और प्रभु आपके शरीर के घर में मतलब आपके हृदय में कैसे वास करेंगे। और जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा और प्रभु के प्रति लीन हो जाएगा तो उसमें प्रभु वास करने लगेंगे, तो हम किसी के बारे में कुछ गलत या हित नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण प्रभु के नाम में लीन करने के लिए हमेशा प्रभु पर नाम जप का हाई सहारा लीजिए, जो सुलभ है और बहुत आसान है। आज जो दास ये कथा लेके आया है उसके सुनने के बाद आपको सोनी जी की पता चलेगा उनके ऊपर प्रभु की कितनी कृपा हुई। विश्वास, श्रद्धा और समर्पण आपका दुगना हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें और आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर करने से बहुत लोगों की जिंदगी में प्रश्न होंगे, शायद मेरे वीडियो से उनके उत्तर मिल जाएं। सोनी जी बताती हैं भगवान राम और राम जी पर उन पर अथाह आस्था रही है और प्रभु के नाम पर उनके बहुत ही विश्वास समर्पण हमेशा रहा है। और शायद प्रभु पर मेरा इतना विश्वास की वजह से मुझे प्रभु की कृपा में कोई भी कमी नहीं मेरा काम कोई भी नहीं रुकता है और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। मैं आपसे 3-4 वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जिससे पता चला कि मेरे ऊपर प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। मेरे जीवन पर्यंत की समस्या आने पर भी प्रभु ने मेरा साथ दिया और मेरी समस्याओं को पार करने के लिए मेरा कितना सहयोग किया। तो उसको आगे तक जरूर देखें और लास्ट तक जरूर सुने। बड़ा दिव्य रोचक कथा है और आपको आखिर में पता चले कैसे प्रभु ने कैसे उनके असंभव कार्य को संभव कर दिया था। तो बताती हैं सोनी जी की जब मैं टीन एज की थी तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और मैं जॉब के लिए ढूंढ रही थी, पर कोई जॉब मिल नहीं रही थी। मेरी प्रयासरत थी पर प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। जब मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी तो मैंने भगवान राम जी का राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना चालू कर दिया और धीरे धीरे मैंने प्रभु के नाम की श्री राम सीताराम के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का जाप मेरे जीवन में दिनचर्या में जुड़ गया था। मेरी अपनी दिनचर्या में श्री राम रक्षा स्तोत्र का और श्री राम जी के नाम के मंत्र का जो था जाप वो निरंतर चल ही रहा था और मैं करती रहती थी। तभी कुछ ही दिनों में जब लगभग 15-20 दिन होंगे तो प्रभु की कृपा से मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। मेरे सपने में वो आए और दर्शनों के फलस्वरूप से मुझे कुछ ही दिनों में नौकरी भी मिल गई और इतनी अच्छी नौकरी मिली कि जिसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। और इतना अच्छा पैकेज भी मिला मुझे कि मुझे तो लग रहा था इतना अच्छा पैकेज तो IITN को मिलता है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन पर मुझे इतना अच्छा पैकेज और नौकरी मिल गई थी। मैं राम जी पर बहुत विश्वास करने लगी थी। मैं उनकी उपासक बचपन से ही कर रही थी। मेरी आस्था उन पर अतही थी। राम जी के प्रति मेरी आस्था बढ़ने लगी थी क्योंकि प्रभु से मेरी बातें मनी मन होती थी और प्रभु की कृपा से मेरे असंभव कार्य असंभव से संभव होने लगे थे। फिर मेरे अंदर राम जी की भक्ति धीरे धीरे प्रगट होने लगी थी, बढ़ने लगी थी और प्रभाव के कारण मेरा नाम जब श्री राम जय जय राम का बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब भी मुझे समय मिलता तो मैं प्रभु के नाम जप को करना बिल्कुल नहीं भूलती थी। ये मेरे दिनचर्या में जुड़ ही गया था। राम नाम के बाद जाप के कारण मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगा। आप कह सकते हैं कोई भी कार्य मैं थोड़ा करती थी पर प्रभु की कृपा से वो अपने आप पूरा हो जाता था और इस महामंत्र के जाप ने मेरी कई बार जान भी बचाई है।
कई बार मेरे एक्सीडेंट हुआ जिसमें प्रभु के नाम जब ने मेरी जान बहुत बार बचाई। एक बार वाकया सोनी जी शेयर करती है, एक बार मैं ऑफिस जा रही थी तो वही तिराहा जब मेरा ऑफिस था वह तिराहे की वाले चौराहे से होते हुए जाता था, तो मैं अपनी स्कूटी से ऑफिस जा रही थी, तभी सामने से टर्न किया तो तभी एक कार मेरे सामने आ गई और मेरे पीछे भी एक कार थी। मुझे लगा कि आज तो मेरी मौत निश्चित है, लेकिन प्रभु राम की कृपा से मेरा अंदर जाप चल ही रहा था, क्योंकि मैं स्कूटी चलाते समय श्री राम जय जय राम का जाप मेरा चलता ही रहता था। तो मुझे लगा कि किसी ने मेरा हैंडल पकड़ लिया और लेफ्ट साइड में घुमा दिया और मुझे मानो कि लगा कि मैं स्कूटी कोई और चला रहा है, और प्रभु की कृपा से मेरी जान भी बच गई और मेरी स्कूटी में कोई हानि भी नहीं हुई। ये था प्रभु का चमत्कार जो साक्षात मैंने अपने जीवन में देखा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको दंग रह जाएंगे कैसे डॉक्टरों के कहने पर भी मैंने वो कार्य किया और आज मैं जीवित हूँ और मेरा बेबी भी जीवित है। सबसे पहले तो यह है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। लड़के वाले कभी कुछ कारण बता के कभी कुछ बता देते हैं। मैं परिवार में मेरे सब लोग तो परेशान थे ही, साथ में मैं भी परेशान था। ऐसा क्या था कि जिसके कारण मुझे सब नकार रहे थे। तभी मैंने प्रभु राम जी से पूरी व्यथा से अपनी पूरी मंदिर में जाके पूरी व्यथा कही उनसे और कहा कि प्रभु आप कोई कारण तो बताएं कि क्या कारण है जिससे मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैं प्रभु से बात निरंतर रात में सोने से पहले जरूर करती थी, दिन भर की पूरी दिनचर्या उनसे शेयर जरूर करती थी। तभी मैं मंदिर में थी, तभी मुझे विचार आया कि बेटा कि आप 1 घंटा राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का जाप चालू कर दें। और मैं प्रभु की कृपा से मुझे ये विचार आया था, शायद तभी मेरे मन में आया एकदम से कि आप 1 घंटा श्री राम जय राम का जाप करें और हनुमान चालीसा का भी जाप करें। मैंने लगातार प्रभु राम का जाप और श्री हनुमान चालीसा का जाप मैंने चालू कर दिया था। 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता ही हुआ होगा, तभी मेरे घर में अपने आप मेरे पति के पापा अपने आप आए मेरे रिश्ता लेके शादी के लिए, और झट मंगनी पट ब्याह वैसी व्यवस्था हो गई और मेरी शादी हो गई। प्रभु की कृपा से जो संकट था मेरी शादी के लिए भी, वो भी समाप्त हो चुका था। मेरे जीवन में कई समस्याएं आई, पर प्रभु राम नाम के जाप ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, ना ही मैंने उसका साथ छोड़ा, क्योंकि उसका प्रभाव मैंने अपनी जिंदगी में देख रही थी और उसकी शक्ति को मैं पहचान गई थी कि राम नाम से कोई भी कार्य असंभव तो है ही नहीं। अगर असंभव है तो संभव है, और संभव हर कार्य है। बस प्रभु के नाम पर आपका विश्वास श्रद्धा समर्पण बनती रहे। ऐसे ही घटना है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे बेबी आया, 3 महीने का हुआ था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्चेदानी बहुत छोटी है और बहुत ही रिस्की बेबी होगा अगर तुम्हारा ऑपरेशन होगा, इससे दोनों को जान को खतरा हो सकता है। जब वो डॉक्टर मुझे ये सब बातें कर रही थी तो मेरे अंदर निरंतर राम नाम का जाप चल ही रहा था, और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हें अबॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जान का खतरा है, दोनों की जान जा सकती है या एक की जान जा सकती है। तो मैंने बस प्रभु का नाम लेकर मैंने यही कहा कि मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी, और मुझे मेरे राम जी पर पूरी श्रद्धा विश्वास है और वही उसका ख्याल भी रखेंगे। जिसने मुझे दिया है वही उसका ख्याल रखेंगे। घर आने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में प्रभु राम के सामने खूब देर तक रोई और भर भर कर रोई और अपनी पूरी व्यथा प्रभु को सुनाई और कहा प्रभु कोई रास्ता दिखाएं। तभी उसी रात में मुझे एक स्वप्न आया जिसमें प्रभु राम ने दर्शन दिया। मुझसे कहा कि बिटिया तुम मेरे नाम का जाप करो और 11 बार रोज हनुमान चालीसा का जाप करो 9 महीने तक, कोई भी समस्या नहीं होगी तुम्हें। जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही मैंने करना चालू कर दिया था। रोज मैं 1 घंटा श्री राम जय जय राम का जयकारा लगाती थी, फिर 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करती थी। निरंतर यह मेरा 9 महीने तक चलता रहा। दिन प्रतिदिन मैं चेकअप भी कराती रही, लेकिन डॉक्टर मेरा चेकअप करके दंग रह जाती थी कि कोई समस्या क्यों नहीं हो रही है। फिर मेरा डिलीवरी का समय आ गया। डिलीवरी के समय घर से जाते समय मैं प्रभु को प्रणाम करने के लिए गई और प्रभु से कहा प्रभु मैं आप पर आश्रित हूँ, मैं आप गई हूँ और मेरा बेबी भी आप पर आश्रित है, कृपा अपनी कृपा हम बनाए रखिएगा। और मैं प्रभु को प्रणाम करके मैं ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल चली गई। सबसे बड़े चमत्कार तो तब हुआ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर भी आश्चर्य में थी, जो सोच रही थी कि रिस्क हो सकता है लाइफ का दोनों का, वो बिल्कुल भी नहीं था। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए जीता जाता प्रमाण था कि प्रभु की कृपा मुझ पर कितनी है। और प्रभु राम नाम के जाप मेरा डिलीवरी के समय भी चल ही रहा था और उन्हीं के प्रताप से मेरा बेबी और मैं दोनों बच गए थे। मैं जानती हूँ कि जितना मैंने आभास किया है कि राम नाम का
जाप सभी कार्य को अपने आप करने लगता है। जैसे ही आप मुश्किलों से या परेशानियों से घिरे हों, बस प्रभु के नाम का जाप आप निरंतर करते रहें तो आपके संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आपके संकट समाप्त भी हो गए हैं। तो आपको कैसी ये कथा लगी? अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो कृपया इस दास का, और आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हो तो आप अपना चैनल पवन पुत्रमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर बजा दें। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी के पास कोई भी समस्या हो तो उससे वह अपने जीवन में उसका उदाहरण लेके समस्याओं से निजात पा सके। तो प्लीज शेयर जरूर करें और किसी बात में कोई भी अनुभव हो तो मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, प्लीज शेयर जरूर करें, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद। भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।